जब आप उन उपलब्धियों के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही हैं। इतने सारे लोग, देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को, मध्य प्रदेश को, जिसके सबसे ज्यादा उनकी बात सुनी आज हमने, बहुत अच्छा सारे देश में विदेशों में भारत का क्या क्या हो रहा सारा बताया। तो हम सारे अपना अपनी बारी बांट लें। हर महीने हम किसी ना किसी और के घर या घर के उस द्वारा, अगर घर में नहीं है तो कहीं आसपास स्थान पर एकत्रित होते हैं। तो हम ये सारे बैठ के सुने। और मैं चाहूँगा कि वालिया जी आज ये जो सब लोग आए हैं, क्योंकि यही इसको केंद्रित करेंगे। ये जो प्रोग्राम वैसे तो आज हमारे हर बूथ पर ये कार्यक्रम सुना था, और हम उनको बुलाते भी नहीं, क्योंकि उनको सुनने के बाद अपने चित्रों सहित हमारे केंद्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर वो डालना होता है। जिसका छूट जाता है उसकी खिंचाई होती है। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना ना, सारों हम उनको जोड़ नहीं देते हैं। तो आज हर सारे जितने हमारे बूथ हैं सारों में कार्यक्रम है। तो ये जो कार्यक्रम है जिसमें मैं भी शामिल हुआ करूँगा, ये मन की बात था। अगले महीने का तो साइकिल साहब ने कह दिया कि जी मेरे यहाँ ये वालिया जी को आप लिखवा देंगे। और मेरा ये भी है कि जाते हुए अपना सारा मोबाइल नंबर लिख के जाएँ, नाम और मोबाइल नंबर, ताकि हम इसका ग्रुप बना देंगे। मन की बात का एक ग्रुप बना देंगे यहाँ पर, जिसमें कहाँ होना है अगले हम 5-7 दिन पहले सारों टाइम फिक्स है, डे फिक्स है, ठीक है ना जी। तो ये सारे इसी बहाने हम आपस में भी मिल लिया करेंगे और शहर के भिन्न कोनों में ये कार्यक्रम हो जाएगा। आज मन की बात आई थी, क्या कुछ कहेंगे? ये नरेंद्र मोदी जी विश्व के ऐसे पहले किसी देश के प्रधानमंत्री हैं जो लगातार लोगों के सुख दुख के साथी बने रहते हैं। हर महीने वो देश की उपलब्धियों और किस किस क्षेत्र में देश ने प्रगति की है उससे देश का साक्षात्कार करवाते हैं। इस 125वें एपिसोड में भी उन्होंने सबसे पहले इस बार जो बरसाती आपदा आई है उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जो बाढ़ आई है, बादल फटे हैं, जो नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, उन्होंने सबसे पहले उनके बारे में अपनी संवेदना प्रकट की है। और उसके साथ साथ उन्होंने उन जवानों को, अधिकारियों को, संस्थाओं को, लोगों को भी सराहा है जिन्होंने आगे बढ़कर इस आपदा से लोगों को सहायता की है बचाने के लिए। ये एक बहुत अच्छी पहल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, क्योंकि सराहने से और लोगों को भी ये भावना उत्पन्न होती है कि हम भी इस प्रकार के काम करें। और इसमें उपलब्धियों का भी जिक्र किया। बहुत बड़ी बात वो कह गए, दिखा गए बहुत बड़ी बात, कि जिस कश्मीर में आतंकवादियों की गोलियां गूंजती थी, आज वहां पर रात को भी
मैच देखते हुए कश्मीरियों की तालियां गूंजती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। ये उपलब्धि इसलिए हासिल हो सकी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो शुरू में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन्होंने धारा 370 लगाकर गलती की थी, उसको हटाकर उन्होंने जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी धारा 370 के कारण अलग सा दिखता था, अलग प्रधान, अलग निशान, अलग संविधान। हमारे तो पहले जनसंघ के प्रधान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये नारा देते हुए शहीद हुए, और आज हमारी सरकार ने आकर कश्मीर को अपने गले से लगा लिया, धारा 370 हटा के। ये उपलब्धि इसीलिए हासिल की गई, और उन्होंने खिलाड़ियों का भी बहुत मनोबल बढ़ाया है। चाहे वो वहाँ पर क्रिकेट का जो मैच हुआ कश्मीर में, चाहे डल लेक में जो बोट का कंपटीशन हुआ, या और भी उड़ीसा के एक गांव में भी फुटबॉल का भी उन्होंने दिखाया। इससे खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बनता है, और सबसे अंत में उन्होंने देश का इस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि सूर्य देवता की हमारे देश पर बहुत कृपा है, इसलिए उसके आशीर्वाद का, सूर्य के आशीर्वाद का हम अपनी उपलब्धियों में फायदा उठाने के लिए हमें अधिक से अधिक सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहिए। और उसके लिए चाहे किसान हैं, उनके लिए भी सौर ऊर्जा पंप लगाने की सरकार की योजना भी है, सरकार उसमें सब्सिडी देती है, और घरों पर लगाने के लिए भी उन्होंने उत्साहित किया है। और सरकार 1,80,000 आय से कम वालों को हरियाणा में 2 मेगावाट 2 किलोवाट तक का कनेक्शन लगाने के लिए 1,10,000 रुपये की सब्सिडी देती है। केवल थोड़े से पैसे और डालकर वो हम हर घर पर लगवा सकते हैं। और हमें जो सूर्य एनर्जी है उसको अधिक से अधिक बढ़ाना है। उन्होंने दिखाया कि कैसे लोग ये राइस मिल्स चला रहे हैं, या और क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से फायदा उठा रहे हैं। लोगों से भी सुझाव मांगे प्रधानमंत्री ने कि मन की वो बात हर बार सुझाव मांगते हैं, और लोग लाखों करोड़ों की संख्या में उनको सुझाव भेजते हैं, और उन्हीं के आधार पर ये कार्यक्रम बनाए जाते हैं।